अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। फ़ेक मार्केट प्राइस के बारे में आज हम बात करेंगे कि मार्केट की फ़ेक प्राइस कैसे होती है और कैसे प्रॉपर्टीज़ की फ़ेक प्राइस लोग डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद उस प्राइस से वो पीछे नहीं हटते और ना ही वो जो है उससे नीचे आके सेल करते हैं प्रोडक्ट को। और अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी हो तो उसकी वो फ़ेक जो है मार्केट को बिल्ड कैसे करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा और नहायत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन बात यह है कि इनको समझना पड़ेगा। जब आप स्टेप बाई स्टेप समझेंगे तो आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं और आप इस तरह के किसी भी स्कैम का जो है वो हिस्सा नहीं बनते। तो होता ही है कि मेरा एक बहुत करीबी जो है वो दोस्त हैं और उनका वो प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी कि एक फ़िल्म प्रोडक्शन से उनका ताल्लुक़ है। तो उनके कुछ यूके के अंदर जो थे दोस्त थे और उन्होंने उनको कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करने का बोला और उन्होंने हमें कहा कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। सो ऑन हम एज ए रियल्टर जो है ना, बहुत ही करीब के जो होते हैं ना सौदे, उनमें सोच समझ के जो है ना डील्स करते हैं। कॉज हमें पता होता है कि जहाँ रिलेशन है वहाँ पर हम बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। कॉज कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कल को लोग फिर अगर उनको उस चीज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मार्केट, क्योंकि आपको पता है मार्केट स्टेबल नहीं रहती, पॉलिटिक्स की वजह से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, तो इसलिए ये सब चीज़ें एक जैसी नहीं रह सकती। ठीक है, हम गारंटेडली आपको ये कह दें कि 100% तो हम भी आपको नहीं, 95% तो हम आपको गारंटी दे सकते हैं, लेकिन 5% का रिस्क तो फिर भी होता है मार्केट के अंदर। ठीक है कि एक चीज़ जो है उसकी प्राइस के अंदर जो है फ्लक्चुएशन आ जाती है। ठीक है, कभी चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं, जिस तरह डीएचए वैली की कभी एक वक्त था कि बहुत ऊपर जा रहा था, फिर स्टेबल हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। इसी तरह बैरियर की प्राइसेस थी। तो जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो फिर बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं उनके ऊपर भी इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। लोग परचेजिंग कम कर देते हैं या फिर परचेजिंग नहीं करते, या अपने पैसे को कुछ लोग रोकना चाहते हैं तो फिर प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं करते, तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं। तो इसी तरह जो है उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी थी। उन्होंने हमें कहा कि भाई हमें जो है ना थोड़ी सी जो है ना शहर के अतराफ़ में ही ऐसी ज़मीन चाहिए जो थोड़ी सी, जिसको हम फार्म टाइप के लिए जो है ना बिल्ड कर लेना, यानी कि फार्म हाउस वगैरह के लिए, यानी कि उसमें कुछ फार्म हाउस हो और साथ में एक छोटा सा जो है हम अपना एक जो स्पेस है उसको हम रख लें फार्मिंग के लिए और एक स्पेस हम रेजिडेंशियल रख लें। तो उन्होंने इस्लामाबाद का एक सेक्टर D12 है और उसके कुछ D13 और D14 के अतराफ़ की कुछ ज़मीनें हैं, तो उन्होंने कहा हम उसको विज़िट करना चाहते हैं। अब जो डीलर था उसने मुझे भी साथ ले लिया और वो जो डीलर थे उनको भी साथ ले लिया, जो कि उस जगह की वो जो उनको सेल आउट कर रहे थे। तो सबसे पहले तो उनका ये ओपिनियन था कि सब जगह बिक चुकी है और सिर्फ एक फार्म हाउस अवेलेबल है। ठीक है, अब हम जब उनके साथ विज़िट के ऊपर गए तो उन्होंने हमें बताया कि इस जगह की जो प्राइस है वो तकरीबन 7.5 लाख रुपया जो है मरला है और यहाँ पे तकरीबन आपको 4 कनाल मिल जाएगी। ठीक है, अब जब उस पे जगह के हम नज़दीक जाना शुरू हुए ना, इस दौरान में उसने अपनी सारी जो मार्केटिंग टैक्टिक्स थे वो सारे यूज़ कर लिए। ठीक है, सब कुछ बोल दिया ड्यूरिंग विज़िट के दौरान ही उसने जो है हमें पूरी एक कहानी सुनाई बना के कि ये जगह डेवलप होने वाली है और ये है, और बस अभी कच्ची सड़क बन रही है और कच्ची सड़क कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये फार्म्स जो हैं वो आबाद हो जाएंगे और ऐसे ही सब कुछ होगा और सीडीएस लैंड को एक्वायर कर लेगा और इस बात से इसका एनओसी अप्रूव होने वाला है और ये सब कुछ, यानी कि जो सब चीज़ें उन्होंने हमें बताई वो सब बस होने वाली थी, यानी कि बस का मतलब ये है कि आने वाले कुछ 5-7 सालों में शायद वो हो जाए या नहीं हो जाए, क्योंकि वो खुद भी इस चीज़ पे कंफर्म नहीं थे और उनके पास वो पूरी जो जगह थी ना, ठीक है, वो जो पूरी लैंड थी, यानी कि वो जो पूरा एक मैदान था, ठीक है, वो पूरा सेल आउट हो चुका था। सही है, और उसमें काफ़ी बड़ी जगह थी। और जब हम उस जगह पे गए, फिर सड़क आए, पहले हम मेन रोड थे, फिर मेन से सर्विस रोड पे आए, फिर सर्विस रोड से हम जो है उस जगह तक पहुंच गए। फिर उसके बाद कच्ची सड़क शुरू हो गई। कच्ची सड़क पे हम गए तकरीबन 2-3 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो एक पहाड़ी टाइप एक जगह थी और वहाँ पर वो एक मैदान था और एक आगे इसके ऊपर ऐसे था। तो वहाँ पे फार्म हाउसेज मौजूद थे, ऐसा नहीं कि वो मौजूद ही नहीं थे, जगह से बस थी। अब क्या था कि वो उस जगह को जो उसकी रियल प्राइस थी उससे वो 4 गुना ऊपर बेच रहा था। ठीक है, वो बंदा, और उस जगह पे आपकी कच्ची सड़क भी मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी कच्ची सड़क भी इस तरह थी कि कहीं से टूटी फूटी, कहीं से शॉवल्स गुजरे हैं तो उसकी वजह से ज़मीन ख़राब थी। पुल था एक छोटा सा, नीचे शायद कोई पानी के जो नहीं होते, जो बारिश के पानी के दौरान में बन जाते हैं पानी जो दरियाई नाले टाइप होते हैं, उस तरह का था।
उस पर कोई पुल पक्का नहीं था और उस जगह। तो अब उन्होंने हमें बताया कि जी ये जो फार्म हाउस नंबर 1 है, ये पाकिस्तान की एक टॉप ऑफ द लाइन पर्सन उसका है, ये वाला एक और उसका है, ये पॉलिटिशियन का है, और ये इसका है, और ये इसका, ठीक है। और वो जो सामने आपको ग्रीन बेल्ट नज़र आ रही है जो कि फॉरेस्ट की थी, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये ज़मीन जो है ये पाकिस्तान के फलाने पॉलिटिशियन है उनकी है, और ये प्लेस जो है जगह है ये उनकी है, ये इनकी है, और बस ये सब बिक चुका है, ठीक है। और सिर्फ ये जो एक आपका जो है ना, यानी कि 400-500 कनाल जगह जो है वो बिक चुकी है, सिर्फ एक रह गया। यानी कि अगर आपने इस एक का सौदा करना है तो ठीक है, और बाकी जो अगर आपने इसके अलावा एक कनाल के अलावा अगर लेने तो फिर वो जो जिस बंदे ने ख़रीदी हुई है हम उससे बात करते हैं, ठीक है। अगर वो इस चीज़ पे राज़ी हो जाए कि वो आपको देता है, जगह दे देता है, तो फिर इससे प्राइस थोड़ी सी हाई हो जाएगी। यानी कि 7 लाख रुपया जो मरला था उस टाइम, यानी कि वहाँ पे अगर समझ लें कि 2 लाख रुपया मरला अगर चल रहा था तो उससे मैं 7 लाख रुपये बताए, ठीक है। तो हमने ये कहा कि हमने कहा चलें देख लेते हैं, शायद जो है ये सब कुछ ना हो, सही है, मतलब कि जैसे ये बोल रहा है। तो मैंने से बोला, मैंने कहा चलो पहले इसकी पूरी कहानी सुन तो लो ना, क्योंकि ये तो फेक बात बोल रहा है, झूठ है ये सब कुछ, सही है। तो हम उसके बाद खुद से सर्वे करेंगे, सही है। तो खुद से जो है सर्वे फिर जो है हमने शायद सर्वे करने की हमें फिर बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उस लाइन में जैसे वो मैं लेके जा रहे थे ना, उसमें काफ़ी सारे डीलर्स थे पहले ही, तो मैं वहाँ से मार्केट का तो वैसे ही अंदाज़ा हो चुका कि मार्केट क्या है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर अभी सिंपल एक मैदान है और वहाँ पर उसकी वो प्राइस जो है वो डीलर जो है इसने फेक प्राइस बनाई हुई है, वो उसकी प्राइस उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उससे 3 गुना ज़्यादा उसने की हुई है, ठीक है। इसी तरह फिर हमने कोशिश की कि और लोगों को भी फाइंड आउट करें, तो जो भी बोलता था वो उस प्राइस का 3 गुना बोलता था, ठीक है। तो ये एक फ़ेक प्राइस लोग बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे नासमझ लोग जो कि फ़ॉरेन में बैठे होते हैं वो इस चीज़ को दे के पैसे लगा भी देते हैं कॉस्ट, क्योंकि वो तो अपने बंदे पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि यार ठीक है, जो उनका अपना बंदा है वो तो उनको धोखा नहीं देगा, जो उनका अपना रिश्तेदार है, तल्लकदार है, या जिसके साथ उनका अपना ताल्लुक़ है, वो तो उनको लगता है कि ये हमें धोखा नहीं देगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसकी वजह से उसके ऊपर पैसे लगा देते हैं, सही है। यानी कि वो उसके कहने के ऊपर वो चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन इनको नहीं पता होता कि ये उनके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। फिर 3 साल 1 साल उसकी प्राइस ऊपर नहीं जाती, 2 साल प्राइस ऊपर नहीं जाती, 3 साल नहीं जाती, ठीक है। फिर वो एक नए बहाने, एक नए चक्कर, और बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि जब आप किसी को बोल रहे होते हैं अपने किसी रिश्तेदार को, तो वो आपको खुद जो है अपना कमीशन रख के भी आपको चीज़ जो है ना वो जो है आपको लगा देते हैं। तो इस वजह से फिर बाद में जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को समझें, और एक फ़ेक प्राइस जो होती है, इनको एक डीलर नहीं होता, इस तरह मार्केट में बहुत सारे डीलर होते हैं, ठीक है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि एक ओपनिंग फाइल प्राइस 1 लाख 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये आ रही होती है, ठीक है। और उसी के बाद उसमें ऐसा बंच आता है कि उसकी प्राइस एकदम से 10 लाख पे पहुंच जाती है। तो वो क्या होता है कि एक बड़ा इन्वेस्टर उस चीज़ को ख़रीद के सबको एक मार्केट में हाइप क्रिएट कर देता है, और वो सारी जो फाइल्स हैं उनको ले लेता है, और जो और डीलर बैठे होते हैं उनको जो पता चलता है कि यार वो 10 की बेच रहा है, तो ये लोग भी अपनी 3 की चीज़ को 10 की बेचते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है कि वो एक फ़ेक मार्केट बन जाती है उस फेक प्राइस पे, फिर उस फेक प्राइस पे सब अमीन कह देते हैं, क्योंकि सब ने बिज़नेस करना होता है, ठीक है। अब हम उस चीज़ को गलत बोलेंगे, नहीं यार इस चीज़ की प्राइस इतनी नहीं इतनी है, ठीक है, तो फिर हमें भी आगे से लोग बोलेंगे कि यार सही है। जो दूसरा डीलर तबका होता है या दूसरे रियल्टर्स होते हैं, उनका भी क्या होता है कि वो भी फिर क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई ये प्राइस जो है ना इसकी, वो किसी को सही भी ना बताओ, ठीक है। कि आप क्योंकि आपको सही गाइड करोगे तो शायद इनका अपना लॉस हो जाए, कि जो डील इनके हाथ में थी शायद वो इनके हाथ से भी निकल जाए, सही है। तो इसलिए नहायत ही ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको खुद भी जो है मशवरा करें किसी के साथ, ठीक है। प्रॉपर कंपनीज हैं उनके साथ आप मशवरा करें, और उसके बाद उस चीज़ को ख़रीदें और उसका स्कोप देखें कि इससे आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा इससे नहीं होगा, सही है, ये सिंपली बस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो जंगल बेआबान है, और आपको कब क्या पता कि कब वो डेवलप होगा और कब उसमें जो है कब आप उससे पैसे कमाएंगे। और अगर आपका प्लान 20 साल हो, 20 ईयर्स में अगर आपने उस जगह से कुछ ना कुछ अर्न करना हो, तो फिर तो चलो मानने वाली बात है कि आप ठीक है, आप इस तरह के किसी भी फ्रॉड को
ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में खेलना चाहते हैं 1-2 साल के अंदर, तो फिर आपके लिए बिल्कुल रिस्की है ये चीज़ें, क्यों, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कि जो फेक मार्केट प्राइस है ये कैसे बनती है, ठीक है, ये लोग खुद से जनरेट करते हैं, खुद से उनके एड्स। अब बहुत सारे लोगों, बहुत सारे डीलर्स के पास एक सौदा नहीं होता, लेकिन उसका एक महंगा ऐड प्लेस कर देते हैं नेट पे, सही है, और जब आप उससे बात करेंगे कि भाई ये हमने चीज़ ख़रीदनी है, तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये इसका अभी कल ही जो है इसकी डील हो चुकी है। वो क्या होता है कि वो एक फ़ेक प्राइस लोगों ने बनाई होती है। क्या इन्वेस्टर जो होता है ना, उससे इन्होंने 10 से 20 लाख रुपये हमेशा प्राइस को ऊपर रखा होता है। जो मेन ओनर है, जिसकी मिल्कियत है, उससे तकरीबन 10 लाख रुपये ऊपर होता है। इसी तरह वेरिया के अंदर भी हम जब फेज 8 में हम जो हमारे डायरेक्ट जो है क्लाइंट्स थे, तो उनकी जो अपने जो थी, उनकी परचेजिंग थी वो 90 लाख रुपए थी, ठीक है। तो जब हम उनसे बात करते थे कि भाई आपके प्लॉट पड़ा है, आपने इसको सेल करना है, जिसकी करोड़ थी, तो जब अब वो मार्केट में हम आपके देखते थे, तो मार्केट में उसकी 1,25,20 लोग लगा रहे होते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि इसी तरह ये जो प्राइसेस होती हैं, ये फिर लोग फेक बना लेते हैं, ठीक है, और उस एक फेक प्राइस के ऊपर जो है फिर अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि लोगों की साइकोलॉजी बदल जाती है। लोग समझते हैं कि ये चीज़ महंगी है, ठीक है, तो फिर महंगी समझ के वो फिर उसको परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो एक फ़ेक प्राइस होती है, उस फेक प्राइस को मेंटेन इन्होंने अपने माइंड से और अपने गेम से किया होता है। तो इस तरह किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आपको अच्छा मार्केट एनालिसिस होना चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ खुद से सर्च आउट करें और देखें क्या, और आपको पता चलेगा, ठीक है, कि क्या चीज़ जो है वो आप ख़रीदें और उसमें कितना मुनाफा आपको हो सकता है, इंस्टेड कि आप जो है इसी तरह किसी शख्स के साथ जाएं और आप अपनी डील को मैच्योर करें, उसके बाद आपको पता चले कि आप 3-4-5 साल के लिए बाउंड हो चुके हैं और आपका पैसा भी फंस चुका है, और जब तक वो चीज़ बिकेगी नहीं, आप मज़ीद लाइफ में आगे मूव नहीं कर सकते। शुक्रिया।